पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं मिस शिन को। सोंगजी का फ्रेंड उसे वेलकम करता है। तभी सोंगजी कहती है, हाँ अब वही स्टार है ना जो टीवी पे आ रही थी। फिर मिस शिन अपने असिस्टेंट को बाहर भेज देती है। फिर असिस्टेंट के जाते ही सोंगजी का दोस्त कहता है, हाँ तुम आ गई मिंगयू। उन दोनों की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर मिंगयू कहती है, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। फिर सोंगजी का दोस्त कहता है, हाँ बिल्कुल, वो ऐसे ही हालत में आई थी मेरे पास, तुम देख लो इसे। फिर मिंगयू कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोंगजी है। मिंगयू कहती है, अच्छा ठीक है, तो इसे लो और चलो मेरे साथ। फिर मिंगयू उसे अपने साथ ले जाती है। हमें उसका मेकओवर करते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें मिंगयू को नीचे आते हुए दिखाया जाता है। सोंगजी का दोस्त कहता है, कहाँ है वो? मिंगयू कहती है, नीचे आ जाओ। जब सोंगी नीचे आती है वो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उसका दोस्त तो उसका लुक देखकर हैरानी से देखता ही रह जाता है। कौन कहेगा कि ये एक बिल्ली है? मुझे तो ड्रामा के हीरो के लिए बुरा लग रहा है, बेचारे को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। एनीवेज, फिर सोंगी का फ्रेंड कहता है, मिंगयू तुम इससे ज्यादा खूबसूरत हो। मिंगयू कहती है, अच्छा ठीक है, बस करो, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। फिर सोंगी का दोस्त कहता है, सोंगी जल्दी आना। फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर पूछता है, मिस मिंगयू आपको ये कैसा लग रहा है? वो कुछ शूटिंग की ही बातें कर रहे थे। मिंगयू कहती है, ठीक ही है। डायरेक्टर कहते हैं, ओह आपको पसंद है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे तो फुल चापलूसी चल रही थी। डायरेक्टर कहते हैं, ओह हाँ मिस मिंगलू, आप किसी से मिलवाना चाहती थी मुझे, आप किसी के बारे में बातें कर रही थी, कहाँ है वो? फिर सोंगजी कहती है, गुड आफ्टरनून डायरेक्टर, मैं हूँ सोंगजी। डायरेक्टर कहते हैं, हेलो मिस सोंग। वो कितनी पारखी नजर है मिस मिंगयू की, आप बहुत खूबसूरत है मिस सोंग। मिस सोंग क्या आप एक्टिंग कर सकती है? तभी मिंगयू कहती है, मैंने इन 3 महीनों में उसे बहुत कुछ सिखाया है। वैसे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वो आप जो सिखाएंगे वो सीख जाएगी। तभी डायरेक्टर कहते हैं, अगर आपको मिंगयू जी ने सिखाया है तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगी, मुझे यकीन है। फिर डायरेक्टर उसे ऑडिशन देने के लिए कहते हैं। उसे एक्टिंग और कैमरा के बारे में बताने के बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। मिस मिंगयू कहती है, अगर आपका समझाना हो गया हो तो क्या हम शूटिंग स्टार्ट करें? डायरेक्टर कहते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं सोंगी को, जो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है, और डायरेक्टर और मिंगयू दोनों ही हैरान हो जाते हैं उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखकर। सोंगी बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी सोंगी ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस और फैशन आइकन बन चुकी है। सभी मीडिया और मैगजीन में उसी के ही चर्चे हो रहे हैं। सभी मीडिया चैनल्स और टीवी शो में उसी की ही चर्चा थी और सभी उसी के साथ ही काम करना चाहते थे। सभी डायरेक्टर यही चाहते थे कि एक बार उसके साथ काम करने का मौका मिल जाए। यहाँ पे हमें किसी को दिखाया जाता है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं जाता, इनके बारे में आगे हमें पता चलेगा। फिर हमें सोंग को दिखाया जाता है, वो नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर रही थी। तभी उसे बुलाने के लिए उसका असिस्टेंट आता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रामा पे किसिंग सीन होता है जिसमें सोंग ही कंफर्टेबल नहीं थी, वो शूटिंग रुका देती है। डायरेक्टर कहता है, कौन है वो जिसने कट कहा? किसने कट किया? मेरे अलावा और कोई भी ये शूटिंग कट नहीं कर सकता, किसने कट कहा? फिर सोंग ही कहती है, मैंने कहा। फिर डायरेक्टर उसके पास जाता है और कहता है, क्या कुछ प्रॉब्लम है मिस सोंग? फिर सोंग कहती है, मैं किसिंग सीन नहीं करूंगी। डायरेक्टर कहता है, लेकिन किसिंग सीन तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ये तो होता ही है। फिर सोंगी का असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। असिस्टेंट कहता है, सर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मिस सोंग कोई भी किसिंग सीन नहीं करेगी। फिर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाता है और उससे पूछता है, क्या है ये, किसने साइन किया यहाँ पर? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है, प्रोड्यूसर। डायरेक्टर कहता है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? फिर डायरेक्टर मीठी मीठी बातें करके उसे मनाने की कोशिश करता है।
वो कहता है मिस सॉन्ग मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है। मिस सॉन्ग हम एक आर्टिस्ट है और ये हमारे एक आर्ट पीस। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज ये काम कर दीजिए, मना मत कीजिएगा प्लीज। देखिए मिस सॉन्ग आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप अपनी आंखें बंद कर दीजिएगा, बाकी हम कर लेंगे। प्लीज 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 मिस सॉन्ग मना मत कीजिएगा। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आता है और कहता है सर हम ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्टर कहता है मैं बात कर रहा हूँ ना, वो जरूर मान जाएंगी, चुप हो जाओ तुम। क्या तुम लोग मुझे पागल करना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, चुप हो जाओ तुम लोग। मुझे बस एक रियल किसिंग सीन चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर डायरेक्टर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें किसी को दिखाया जाता है। वो बिल्ली को पकड़ के सहला रहा था, तभी सॉन्ग ही आती है और कहती है कौन हो तुम? मैंने तुम जैसे लोगों को बहुत देखा है। तुम बिल्लियों को चोरी करते हो ना? चुपचाप नीचे रख दो इसे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती बिल्लियों को चोरी करते हुए? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? किस किस्म के इंसान हो तुम लोग? एनिमल्स को तो छोड़ देते। फिर सॉन्गी को बुलाया जाता है और वो लड़का चला जाता है। फिर हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है, वो फोन पे किसी से बात कर रहे थे। फिर सॉन्गी का असिस्टेंट आता है और कहता है क्या हम दूसरा सीन करें डायरेक्टर? डायरेक्टर कहता है दूसरे सीन में भी किसिंग सीन है, पता नहीं अभी क्या होगा मेरे ड्रामा का। फिर हमें सॉन्गजी के असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वो फोन पे कुछ देख रही थी। वो देखती है न्यूज में सॉन्गी के लिए बहुत बुरा भला लिखा हुआ है। ये पढ़ के वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। तभी सॉन्गी आती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? मुझे पानी चाहिए। असिस्टेंट कहता है कुछ नहीं मैम, हमारा शूटिंग खत्म हो चुका है मैम। सॉन्गी कहती है क्या शूटिंग खत्म हो गया? लेकिन मुझे कहा गया था और भी सीन है शूटिंग करने के लिए। असिस्टेंट कहता है मैंने डायरेक्टर से पूछा था, उन्होंने शूटिंग करने से मना कर दिया। सॉन्गी कहती है तुम लोग कर क्या रहे हो? क्या छुपा रहे हो? दोनों असिस्टेंट कहते हैं कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं। सॉन्गी कहती है अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद वो लोग गैस स्टेशन में गैस भरवाने के लिए रुकते हैं। सॉन्गी कहती है अच्छा गाइस तुम लोग टैंक फुल करो, मैं थोड़ा वॉक करूंगी। उसकी असिस्टेंट कहती है रुकिए मैम मैं भी आती हूँ। सॉन्गी कहती है कितना अच्छा लग रहा है खुली हवा में आकर। सॉन्गजी की असिस्टेंट कहती है यहाँ की हवा भी कितनी रिफ्रेशिंग है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रिपोर्टर आ जाते हैं और उससे बहुत सारे सवाल करने लग जाते हैं। सॉन्गी का असिस्टेंट कहता है मैम आप यहाँ से जाइए, हम इन्हें यहाँ पे रोक के रखने की कोशिश करते हैं मैम, जाइए आप यहाँ से। तभी हम देखते हैं कोई सॉन्गजी का पीछा कर रहा था। सॉन्गजी छुपते छुपाते एक कैफे में घुसती है। वो उनसे वहाँ पे छुपने के लिए मदद मांगती है। सॉन्गजी अंदर आने के बाद वो लड़के को देखती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम वही चोर हो ना जो बिल्लियों को चोरी करता है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? फिर सॉन्गजी उसके हाथों से बिल्ली को लेकर जाने की कोशिश करती है। फिर वो लड़का उसे रोकता है और कहता है हम बिल्लियों को सेल नहीं करते और आप हमारी कोई कस्टमर नहीं है, सो इसे प्लीज रख दीजिए। तभी वो लड़की आती है और कहती है मिस मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये मिस्टर लू है और ये स्टोर इन्हीं का है। हमारे स्टोर का मोटो है कि एनिमल्स को अडॉप्ट करना, ना कि बाय करना। सॉन्गी कहती है क्या मदद कर रहे हैं? ये सुनते ही वो बिल्ली को दे देती है। सॉन्गजी कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इन बिल्लियों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कह के वो चली जाती है। फिर सॉन्ग को लेने के लिए उसके असिस्टेंट आ जाते हैं। फिर दोनों असिस्टेंट रिपोर्टर्स को लेकर झगड़ा करने लग जाते हैं। असिस्टेंट कहते हैं रिपोर्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हैं। दूसरा असिस्टेंट कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। व्हाट डू यू मीन? तुम ठीक कर दोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे करते करते दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है।
सॉन्गी कहती है बस करो तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो, चुप हो जाओ तुम दोनों, पानी चाहिए मुझे। असिस्टेंट कहती है हाँ हाँ मैम। फिर सॉन्गजी स्टूडियो में जाती है, वहीं पे उसे मिंगयू भी मिलती है। मिंगयू कहती है क्या तुम्हें भी बुलाया गया है, चलो साथ में चलते हैं। सॉन्जी आती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शिन, मेरी वजह से फिर से एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। इसी के साथ ये पार्ट ये पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।